हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में और आज हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। फ्रेंड्स, ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लग रही हैं, आपके कंसेप्ट्स बहुत ही क्लियर हो रहे हैं, तो काइंडली आप हमारी वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी फ़ायदा दीजिए शेयर करके, और हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके इस साल। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। इसमें कह रहे हैं यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। उसका कोई टेस्ट हुआ, उसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, जिसमें वो बता रहा है कि उसके जो है गेटिंग द 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जितने भी उसके सही होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिले हैं सही वाले के लिए, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और जितने भी उसके गलत हुए हैं उसके हिसाब से हर एक क्वेश्चन का एक एक डिडक्ट हो गया है। तो वो कह रहा है अगर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर हर एक सही आंसर को 4 मार्क्स दिए गए होते और रॉन्ग आंसर को 2 दिए गए होते, तो वो कह रहा है कि तो उसका स्कोर कितना होता 50। नाउ वो कह रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो हम मान लेते हैं कि लेट द करेक्ट आंसर्स, उसके जो करेक्ट आंसर्स थे वो कितने थे x, एंड लेट द रॉन्ग आंसर्स वो थे y। तो हमने मान लिया कि जितने भी उसके सही थे वो x थे, टोटल सही वाले जो आंसर्स थे वो थे x, और टोटल रॉन्ग आंसर्स कितने थे y। तो वो कह रहा है कि उसने 40 स्कोर किया। फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में उसने 40 स्कोर किया जब उसको 3 मार्क्स मिले फॉर ईच राइट आंसर। हर एक सही आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिले। तो टोटल हमारे पास करेक्ट जो सही थे वो थे x। तो अगर हर एक को 3 मार्क्स मिले हैं, अगर टोटल उसके x सही हैं तो इसका टोटल हो जाएगा 3x। कितने मार्क्स आए सही के लिए 3x, जो सही आंसर्स थे उसके हिसाब से उसे मिले 3 × x मार्क्स। ठीक है। नाउ अब डिडक्ट हुए हैं तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो कह रहा है कि उसके जो अगले थे जो डिडक्ट हुए हैं, अब डिडक्ट हुए हैं तो मीन सब्ट्रैक्ट हुए होंगे, सही में से माइनस होंगे, तो वो कितने लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक 1 मार्क उसने लूज़ किया फॉर ईच रॉन्ग, और कितने रॉन्ग थे उसके y, तो y × 1 ये हो जाएगा y। तो इसका उसका स्कोर कितना आया था 40। तो ये दोस्तों मेरी बनी एक फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट बना लेते हैं। वो कह रहा है अगर उसको 4 मार्क्स मिले होते सही के लिए तो बना होता 4x, क्योंकि टोटल उसके x सही थे और हर एक के लिए उसको 4 मार्क्स मिले। अब उसमें से डिडक्ट कितना हुआ, वो कह रहा है कि उसके अगर 2 मार्क्स डिडक्ट हुए होते हर एक रॉन्ग आंसर के लिए और उसके टोटल रॉन्ग थे y, तो 2 डिडक्ट हुए मीन्स 2y। 2 मार्क्स हर एक आंसर के लिए डिडक्ट हुए जो उसके गलत थे, तो ये हो गया 2y। तो स्कोर उसका होता टोटल कितना, तो ये होता हमारे पास स्कोर 50। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन के आ गई हैं। तो अब मेरा आधा काम तो यहीं ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में कहा गया है कि हम कोई भी मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला मेथड जो है यहाँ पे इजी लग रहा है करने के लिए, तो आप वो वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए। अभी आप अगर इस वाली इक्वेशन को देखें सेकंड वाली को, तो ये रिफाइन हो सकती है। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या रह गया 2x माइनस y = 50। तो ये मेरी इक्वेशन क्या बनी, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से 2 और 50 कैंसिल हो सकते हैं, तो ये बना 2x माइनस y = 50 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 25। तो ये है मेरी एक इक्वेशन। तो हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
नाउ अब इन दो इक्वेशंस में अगर देखें तो एक वेरिएबल हमारा सेम है -y, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख के एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने लिख ली यहाँ पे दोनों इक्वेशंस, 3x - y = 40 एंड 2x - y = 25। तो एक तरह से हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव साइन था, नीचे नेगेटिव आएगा बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3x - 2x कितना बचा, x। वैसे यहाँ पे अब साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब प्लस वाले साइन को हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव को नहीं। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, ऊपर प्लस का था अब नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाएगा। तो 40 में से जब 25 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास बचता है 15। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 15। बहुत ही ईजी था कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। नाउ x की वैल्यू आई है 15, तो 3 × 15 y = 40। तो यहाँ से 15 3 होता है 45 माइनस y = 40। तो यहाँ से मेरे पास माइनस ऑफ y = 40 माइनस 45, बिकॉज इस तरफ 45 पॉजिटिव में था, इक्वल टू के उस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास -5। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाती है 5। नाउ x की वैल्यू आई है 15 और y की वैल्यू आई है 5। तो हमें पूछा गया था दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने थे। हमें x हमने माना था करेक्ट, उसके जो सही थे वो थे x। तो सही वाले ये हैं, रॉन्ग वाले ये थे। 5 उसके गलत थे और 15 उसके सही थे। तो टोटल अगर हम कर दें तो टोटल पता लग जाएगा हमें कि कितने क्वेश्चंस थे। सो टोटल क्वेश्चंस कितने थे हमारे पास, 15 + 5 x + y। इट मीन्स टोटल वहाँ पर कितने क्वेश्चंस थे, 20। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को जल्द ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।